आप देख रहे हैं आरबीएन न्यूज़ 24/7। बदरपुर विधानसभा के आम आदमी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर बीके जैन जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे कुछ राजनीतिक मामलों को लेकर बातचीत करेंगे। जैसे चुनाव का माहौल है और चुनाव में क्या तैयारी, किस तरह की तैयारी लोकसभा की चल रही है, उसको लेकर भी इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहला स्वागत आपका। आपका भी यहाँ पधारने पर मैं स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को लगातार ईडी के कई सारे समन गए, लेकिन केजरीवाल जी उनके सामने पेश नहीं हुए और हाल ही में उनको जो है कोर्ट से एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? देखिए, उनको बेल मिलनी ही चाहिए थी। सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते। और जो है अब लड़ाई आगे की है वो भी पूरी करेंगे। बाकी जो है प्रथम दृष्टया कोर्ट को लगा के जमानत मिलनी चाहिए। कोर्ट ने जमानत दी, हम कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं और उन सभी शुभचिंतकों का धन्यवाद करते हैं जो इस बात को चाहते थे कि केजरीवाल साहब को जो है जमानत मिले और जो दूध का दूध पानी का पानी जिससे आगे होगा। अच्छा सर, सहीराम पहलवान जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं चुनाव में, और रामवीर सिंह बिधूड़ी जी जिनको विकास पुरुष भी कहा जाता है और सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी उनको दिया गया है, तो ऐसा भी नहीं लगता सहीराम जी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहे हैं उनके सामने? ऐसा है, बात इस बात की नहीं है, बात इस बात की सर्वश्रेष्ठ का विधायक कैसे मिला है इसका कितनों को पता है। सर्वश्रेष्ठ का विधायक कई बार जो है पार्टियां जो है समझौते के तहत भी देती हैं, दबाव में भी देती हैं। जैसे समझौते में टिकटें होती हैं उसी तरीके से वो देखते हैं कि अगर कोई विपक्ष में कोई इस प्रकार का लीडर है जो निर्दलीय है या किसी ऐसी पार्टी से है जो अकेला ही सिंगल अपनी पार्टी का विधायक है, तो इस तरह से सत्ताधारी दल ये देखता है ये हमारे खिलाफ न बोले। कोई गुप्त समझौते भी होते हैं कि भाई आपको फंड की ज़रूरत होगी हम आपकी मदद करेंगे, या सरकार को जब जब ज़रूरत पड़ेगी एक आध विधायक की तो हम मदद करेंगे। तो इस तरह के समझौते में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। कौन सा ऐसा पैमाना था जिसके हिसाब से सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब मिला? क्या सारे विधायक सब नाकारा थे, यही एक सर्वश्रेष्ठ थे? ऐसा नहीं है कुछ भी, ये सब खेल है अलग। सर, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने बदरपुर में काफ़ी काम किया है और बदरपुर के लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि रामवीर सिंह बिधूड़ी जी लोकसभा की तरफ जा रहे हैं। देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ओजोन लगाया, यहाँ कोई कॉलेज नहीं खुलवाया, ऐसा है कोई यहाँ पर जो हॉस्पिटल नहीं खुला। चाहूँगा, रामवीर जी के द्वारा कई बार ऐसा कहा गया कि ओजोन जो है राम सिंह नेताजी के द्वारा लगाया गया है। ये तो सारी जनता को पता है, आपको भी पता है, सारे तथ्य हमारे पास मौजूद हैं। अगर कोई तथ्य है तो आप ले आइएगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उनके पीरियड में लगा है, उनकी नाकामी से लगा है। उन्होंने क्या है जवाब नहीं दिया, जो है जो उनसे जो सबमिट करवाया था उन्होंने इस पर वो रिप्लाई नहीं दिया। तो जब गलती तो रामवीर सिंह बिधूड़ी की रही है। ठीक है, राम सिंह नेताजी उसके बाद जीत करके आ गए और उनके पीरियड में जो प्रोसेस वो छोड़ गए थे अधूरा वो हो गया, तो गलती जो है राम सिंह नेताजी की नहीं है, इसमें गलती जो है रामवीर बिधूड़ी की है, क्योंकि उन्हें अपने टाइम पर जो ऑब्जेक्शंस मांगे गए थे वो उनको देने चाहिए थे और उन्होंने दिए नहीं। अच्छा सर, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो एक नारा चला था कि दिल्ली में भी केजरीवाल, लोगों ने दिल्ली में केजरीवाल को लिया है। दिल्ली की सड़कों की हालात बड़ी खस्ता हाल है, बड़ी बुरी टूटी फूटी जगह जगह से सड़कें हैं और 2 दिन बारिश आती है तो पूरी दिल्ली डूब जाती है। उसके बाद आप लोगों ने नगर निगम चुनाव में नारा दिया एमसीडी में भी केजरीवाल, जनता ने वो भी स्वीकारा और आपको एमसीडी में भी लेकर आ गए। लेकिन आज क्या है, जगह जगह कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं, यानी कि आपके निगम पार्षद ठीक से काम नहीं कर रहे। अब आप लोगों का नारा है कि संसद में भी केजरीवाल, तो दिल्ली होगी खुशहाल। है कैसे खुशहाल बनाएंगे दिल्ली को आप? कौन कहता है कि पार्षद काम नहीं कर रहे? पार्षद काम कर रहे हैं, पार्षद तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले से सफाई की व्यवस्था अच्छी है। आप पब्लिक से पूछिए ना ये बात जा करके, विरोधी दलों के नेताओं से जो बातें आप सुन करके आते हैं, आप जा करके पब्लिक से क्यों नहीं पूछते? पहले से सफाई व्यवस्था अच्छी है। और दूसरी बात है, हमने कहा कि दिल्ली में भी केजरीवाल, वो इसलिए कहा है कि देखिए हमारे कामों को केंद्र के जो 7 MP थे भारतीय जनता पार्टी के, वो जनता के खिलाफ ही काम करते रहे। जब जब उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए पार्लियामेंट में क्या उन्होंने मांगा, क्या उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए किया, ये बहुत सोचने वाला प्रश्न है। बात यह है कि अगर पार्लियामेंट में बैठ करके वो ये कहते हैं कि दिल्ली की सरकार अगर कोई पॉजिटिव चीज़ चाह रही है तो उसमें तकलीफ क्या है? हम CCTV चाहते हैं, हम और ज़्यादा जो है मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं, हम और सुविधाएं जनता को देना चाहते हैं। उसमें जो क्या है, भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कहती रही है कि फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं।
और फ्री की रेवड़ियाँ बांट करके जनता का अपमान करती रही है। और अब हमने जो 1000 रुपये महिलाओं के लिए जो लाए हैं सम्मान राशि, उसका भी विरोध कर रही है, उससे भी वो खुश नहीं है। आप बताइए आप कैसे खुश हैं? मोदी जी ने उज्ज्वला योजना लाई, मोदी जी जो भी सुविधाएं लाए देश के लोग, किसानों के लिए, किसी के लिए, हमने उसका सदैव स्वागत किया। बल्कि जो है ये हमारी योजनाओं को जो हम कहते हैं उसका विरोध करते हैं। और तो छोड़िए, दिल्ली की जनता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि सरकार को ये अधिकार होने चाहिए। अब इनको इतना रास नहीं आया कि सीधे जा कर के इन्होंने पहले ऑर्डिनेंस लगाया। जब ऑर्डिनेंस से बात नहीं बनी तो इन्होंने जो है बिल लाए और एक्ट बना दिया। आप बताइएगा, ये तो दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा छलावा हुआ है कि जिस दिल्ली की जनता ने केंद्र में मोदी जी को समर्थन दिया और 7 MP चुन करके भेजे, उन लोगों को दिल्ली के हित में काम करना चाहिए था। उन्होंने दिल्ली के हित में कोई काम नहीं किया, दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया, दिल्ली की जनता की कोई आवाज़ नहीं उठाई, दिल्ली की जनता को परेशान करने का काम किया। दिल्ली की जनता अब उनसे बदल रही। सर, आप लोग शुरू से देखा जा रहा है, आप लोग पूरी की पूरी तवज्जो या सारी प्राथमिकता मोहल्ला क्लिनिक को ही दे रहे हैं, जो कि एक केबिन के बराबर है, जिसमें दवाइयों की भी आए दिन शिकायतें आती है कि दवाइयाँ ठीक से नहीं मिल रही, टेस्ट नहीं मिल रहे। आप लोग सरकारी डिस्पेंसरी जो होती है उनको आगे आगे क्यों नहीं बढ़ाते? डिस्पेंसरी को क्यों नहीं बढ़ावा देते वहाँ पे, ताकि 2-4 बेड भी रखा वहाँ पे डाल के जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका उपचार वहाँ पे हो सके उसके लिए? देखिए, डिस्पेंसरी भी हैं, बड़े हॉस्पिटल भी हैं, लेकिन आम जनता जो है, जो बहुत गरीब तबका है, वो रोज़ाना कमाता है, रोज़ाना खाता है। अगर उसको कोई बीमारी होती है तो या तो वो छुट्टी करता है बड़े हॉस्पिटल में जाने के लिए। इसलिए मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट लाए कि जब मोहल्ले के अंदर ही क्लिनिक होगा तो बंदा जो है 1-8 घंटे ले करके दवा वहाँ से और ड्यूटी ले 1-8 घंटे लेट चला जाएगा, तो उसको जो है कम से कम उसके कमाने खाने का जो साधन है और जो आजीविका का साधन उसकी वही नौकरी मजदूरी है, कम से कम उससे उसे हाथ नहीं धोना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है हम मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, कौन सी योजना नहीं है हमारी। देखो, फरिश्ते योजना में इन्होंने बाधा डाली, मोहल्ला क्लिनिक में ये बाधा डालते हैं। और तो छोड़िए, CCTV कैमरे के लिए हमारे मंत्री लोग जा कर के LG साहब के दरवाजे पे जा कर के बैठे रहे कई दिनों, तब जा कर के उन्होंने पास किया। आप बताइए, हमने दिल्ली की जनता को बढ़िया हॉस्पिटल देने की पूरी योजना है हमारी, बनाए हैं जितने हम मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। हमने जो है स्कूल इतने अच्छे कर दिए कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में, हमारे देश के किसी भी राज्य में इतने अच्छे स्कूल नहीं है, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। इसके अलावा क्या है, आप बताइए, इनकी एक योजना है केंद्र वालों की, वो क्या है कि लोगों को मालिकाना हक देना था। कौन दे रहा था? DDA, रजिस्ट्री कौन कर रहा था? DDA। क्या वो हो गई? सिवाय धोखा देना, ये मुद्दा 30 वर्ष से चल रहा है कि हम मालिकाना हक देंगे। क्यों नहीं देते? वो झूठ क्यों बोलते हैं? हमने क्या झूठ बोला है? हमने कहा स्कूल अच्छे बनाएंगे, बना दिए। हमने कहा आपको हॉस्पिटल अच्छे देंगे, हेल्थ पर काम करेंगे, एजुकेशन पर काम करेंगे। हमने बिजली सस्ते का वायदा किया था, बिजली सस्ती दे दी। पानी फ्री का 20,000 लीटर का महीने में बात की थी, वो कर दिया। हमारी बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री कर दी, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी। और एक बात बताइए, फिर भी सरकार चला करके फ़ायदे में सरकार दिखा दी। आपको ये पता होना चाहिए, दिल्ली की सरकार का बजट जो है फ़ायदे का बजट है। ये केवल इसलिए हल हुआ है कि जो सरकार हमारे चलाने वाले लोग हैं वो केवल ईमानदारी नहीं है, वो पढ़े लिखे भी हैं। पढ़े लिखे के साथ साथ उनकी इच्छा शक्ति है जनता की सेवा करने की, ईमानदारी के साथ, इसी का पढ़ा। अच्छा सर, आम आदमी पार्टी का एक नया आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया जा रहा है, बॉन्ड चोर के नाम से जो है बीजेपी को पुकारा जा रहा है। इसकी देश का आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है। इससे बड़ा घोटाला मुझे तो लगता है दुनिया में कहीं हुआ होगा क्या। लोग रिश्वत की बात करते थे, कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, उन्होंने खाया भी और खाने भी दिया। और तो छोड़ो, चंदा तो बेईमान तरीके से लिया ही लिया गया। एक काम और किया गया, डरा करके लिया गया। पहले उन पर ED भेजी, ED से जब देखा कि ये आदमी फंस गया, उसने सोचा इसका रास्ता क्या है। दलाल सेठ थे, उन्होंने जो है चंदा दिलवाया। चंदा दे करके 100 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़ इस तरह के भारी भरकम चंदे दिए गए, और उसके बावजूद वो ED वगैरह को उन्होंने रोका। तो ये तो गलत बात है ना। क्या ये गलत चीज़ नहीं है कि आप चंदा ले रहे हैं? अरे चंदा आप खुशी से ले रहे हैं और फिर उसे पारदर्शिता होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए बॉन्ड के रूप में लाए। क्यों लाए बॉन्ड के रूप में? जनता समझती है बॉन्ड को? देश की जनता 90% जनता ये नहीं जानती है कि बॉन्ड के हिसाब से क्या चोरी हुई। ये सबसे बड़ी चोरी है। रिश्वत सीधे नहीं ली गई, इनडायरेक्टली ली गई, डरा करके ली गई, धोखा दे करके ली गई, और जो है चुनावी फंड लिए गए। आप बताइए कौन 100 करोड़ रुपये दे रहा है आज के टाइम में? कौन जो है इससे बड़ा दे रहा है? ये सारा खेल जो है बनाया गया मोदी जी ने, और ऐसा इस सरकार ने जितना गलत काम किया है, मैं तो कहता हूँ ये अपने को देशभक्त कहते हैं। इनसे बड़ा देशद्रोही का और कौन होगा? क्यों किया तुमने इस काम? सुप्रीम कोर्ट सब देखना चाहता है। बैंक जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं देना चाहता है।
अब उसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर दबाव में देने पड़ रहे हैं। सारी चीज़ खुलेगी, पता लगेगी, लेकिन उससे पहले ये क्या है कि इन्होंने अधिसूचना जारी करा ली, ये चुनाव करा लेंगे, फिर देखेंगे सत्ता किसी तरह से हत्या लो, उसके बाद कुछ हेर फेर करो, ये इसमें लगे हुए हैं। सर, अधिसूचना जारी कराने वाले ये कौन होते हैं? वो तो चुनाव आयोग का है। अरे चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग 2 दिन पहले बदला गया। जो चुनाव का आयुक्त है वो 2 दिन पहले बदला जा रहा है। क्या ये चुनाव से पहले ये काम होते हैं? अरे उसको बदलने में जो प्रोसेस था पहले, वो सिस्टम को खत्म कर दिया। ऐसा है, पहले जो है अपोजिशन का लीडर, प्रधानमंत्री का, केंद्र का प्रधानमंत्री और जो है सुप्रीम कोर्ट के जज की वो ली जाती थी राय। अब ऐसी कोई राय नहीं ली जा रही। ये क्या तरीके हैं? दूसरी बात है, 2 दिन बदलने की क्या जरूरत है? क्या पहले वाले पर भरोसा नहीं रहा कि वो गड़बड़ उतनी नहीं कर रहा था जितनी जरूरत थी? अरे एक बात बताइए, क्या मशीनों पर दुनिया कह रही है, पूरा देश कह रहा है कि मशीनों से चुनाव मत कराओ, लेकिन मशीनों से चुनाव कराना चाहिए। जब आपकी चुनाव आयोग की और जो है सरकार की, दोनों की जो है विश्वसनीयता खतरे में है, देश की जनता भरोसा नहीं, इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा। घोषित इमरजेंसी तो मैंने देखी थी, ये अघोषित इमरजेंसी है कि जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसी के पास ईडी पहुंच जाती है। ईडी को टाइम ना मिला तो सीबीआई पहुंच जाती है, नहीं तो इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते हैं, किसी और तरीके से तंग करने लगते हैं। ऐसे चलता है। अपोजिशन की भी जो है एक कीमत है, और उसको भी, ये खुद भी अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे पीरियड तक रही है। इनको पता लगना चाहिए कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के सरकार चलाते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि विपक्ष को छोड़ो ही मत, रहने मन दो, इस लायक बना दो कि या तो वो हमारी पार्टी में शामिल हो जाए या वो जो है खुद ही छोड़ के भाग जाए। ये हालत पैदा कर रखी है। इससे बड़ी इमरजेंसी क्या होगी?